होली खेलत है। जय गौ माता। गाय के ऊपर मैं ऐसे लिखा करती थी, उनके बारे में लिखा करती थी कि वो कितनी खुश रहती हैं। एंड जब मैं आज बड़े होके इधर गौशाला में आई तब मुझे पता चला कि जो गायें हैं वो बीमार भी होती है, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। श्री राधा रानी गौशाला पपरावट नजफगढ़ में फूलों की होली मनाई गई। होली के रंग गौ माता के संग। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल। होली खेलत है, होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल। होली खेलत है। ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल, रंग डारे गोरी के गाल। होली खेलत है। गाय है हम सब की माता, बात ये सबने मानी है। गौ माता के काम ना आए वो बेकार जवानी है। श्री राधा रानी गौशाला पपरावट में हम गौ माता की सेवा का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और जो भी बीमार बूढ़ी गौ माता आती हैं उनकी सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारे साथ ऐसे गौ भक्तों की पूरी टीम है जो हमेशा गौ माता की सेवा के लिए निरंतर समर्पित रहती है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि गौ भक्तों को सेवा से जोड़ना। अभी तक कई गौ भक्त ऐसे थे जो अभी इस गौशाला में आए ही नहीं थे, तो मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है कि आज ऐसे गौ भक्तों के चरण भी हमारे गौशाला में श्री राधा रानी गौशाला पपरावट में पड़े हैं, जिनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन से ये गौशाला निरंतर गौ माता की सेवा में संलग्न रहेगी। और गौ माता की सेवा का जो हमारा लक्ष्य है, जो बीमार बूढ़ी गौ माता सड़कों पे घूम रही हैं उनकी सेवा का लक्ष्य भी हम लेकर चल रहे हैं कि उनके लिए भी सेवा का ऐसा कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए और यह कदम बढ़ते रहने चाहिए और गौ माता की सेवा में हम निरंतर तत्पर रहेंगे। जय श्री गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं यहाँ पे रेगुलर रहूँगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी मुझसे कंट्रीब्यूशन होगा वो दूंगा और सेवा भी करूँगा और सभी आदमियों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। ये जो गौशाला है पपरावट रोड पर, आज मुझे पहली बार यहाँ पे आने का अवसर मिला है। मैं गौशाला जाती रहती हूँ, लेकिन इस गौशाला में मुझे पहली बार अवसर मिला है आने का। यहाँ आकर मैंने देखा यहाँ बीमार गायें भी हैं और जो आलोक भाई साहब ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, आज का जो प्रोग्राम रखा है, ये निसंदेह सराहनीय है। हमें पता चला, बच्चों को आने का अवसर मिला, बच्चों ने भी देखा, हमने भी समझा कि किस तरह से गायों की स्थिति यहाँ पर है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आगे आने वाले टाइम में कि मैं गौओं की जितनी सेवा हो सके उतनी मैं कर सकूँ। आलोक अग्रवाल जी, जिन्होंने गौ माता की सेवा का जिम्मा उठा रखा है, जो बेसहारा गौ माता है उनको यहाँ पर संरक्षण देकर यहाँ पर उनकी सेवा की जाती है। और यहाँ पर इनके साथ आलोक जी के साथ नजफगढ़ क्षेत्र के बहुत सारे लोग, प्रतिष्ठित लोग जो भी हैं, बाजार के हों, कॉलोनियों के हों, सभी लोग इस धर्म गौशाला में जुड़े हुए हैं और सेवा में लगे हुए हैं। और आलोक जी को मैं प्रणाम करूंगा जो कि गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, और ये सेवा इनकी निरंतर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। मैं इनके चरणों में नमन करता हूं और गौ माता के प्रति यही कहूँगा कि जो भी अपने हृदय से, भाव से सेवा करना चाहे, इस गौशाला में आकर बड़े भाव के साथ सेवा करें। जय गौ माता, जय गोपाल। ये राधा रानी गौशाला में हर साल वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और अब की बार बहुत धूमधाम से मनाया गया है। संकीर्तन भी रखा गया है और गौशाला के लिए बहुत अच्छा कार्य करा गया है। और बच्चों के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर उनको मतलब कुछ ना कुछ वो गिफ्ट दिए हैं ताकि वो और आगे बढ़ें। हर तरह के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। और ये गौशाला में आलोक भैया हैं जो बहुत ही अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। इन्होंने गौशाला को बढ़ाने के लिए और सबको बहुत संगठित किया है, इकट्ठा किया है। और इस कार्यक्रम में आज हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। होली खेलत है। ये गौशाला हमारी जान है, हम साक्षात ब्रिज है हमारा ये। और हमारे आलोक भैया के लिए बहुत, जितना उनका आदर सम्मान करें वो कम होगा हम सब के लिए।
आज हम सचमुच सेवा से जुड़ पाए। अगर कृष्ण को पाना है तो हमें गौ माता की सेवा से जुड़ना चाहिए। यहाँ सच्चे देसी गौवंश की सेवा होती है। और पूज्य हमारे मलुक पिटाले महाराज जी कहते हैं कि गाय तो सब जगह है, वो पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, इससे हमारा भारत समृद्ध बनेगा। हमारे देश के नेता भी जब ये बात उन तक पहुँचेगी तो अवश्य वे इसमें आगे बढ़कर का हिस्सा लेंगे और हमारी गौ माता की रक्षा हो पाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय श्री राधे श्याम। होली खेलत है। यहाँ लोग भैया ना हर वर्ष करते हैं ये कार्यक्रम, और हम जब से जुड़े हैं, जब से 2 गायें थी और आज हजारों गायें हैं, तो बहुत ही अच्छा आलोक भैया और ये सब मिलके काम कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हर वर्ष ये कार्यक्रम हो और हम लोग हर वर्ष आए इस कार्यक्रम। थैंक यू। होली खेलत है। आज का कार्यक्रम नजफगढ़ में हमारे यहाँ जो ये गौशाला में किया गया है बहुत ही बढ़िया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे जो पर्सनली लगता है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर जो हम संस्कार दे पाएंगे कि गौ भक्ति क्या है, आपको बड़ों के सामने आदर करना है, समाज में किस तरह से एक अच्छे व्यक्ति की तरह रहना है, जो हमारी बेसिक परंपरा है, जो हमारे धर्म में सिखाया गया है, जो शांति का प्रतीक है। आज के कार्यक्रम को मैं इन सब चीज़ों के साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर हम ये संदेश दे दें कि शांति, सेवा भाव बहुत ही आने वाले जैसे समाज का जो दृष्टिकोण बदल रहा है उसके लिए कितना ज़रूरी है। और आज अगर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर 0.5% या 1% भी कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ आज के कार्यक्रम के आयोजन की सफलता का सबसे बड़ा स्रोत यही होगा। मेरे को गौशाला में सबसे अच्छा गौ माता की सेवा करना लगता है। मैं गौ माता की सेवा करने में गौ माता को चारा खिलाना एक बेहतरीन प्रोग्राम है। एक तो क्या है, इससे धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। दूसरे, गौशाला में प्रोग्राम होना लोगों को एक तरह से मतलब सम्मानित करना है कि भाई हर बंदा जो है आगे जो है यहाँ पे गौ सेवा भी करे और धर्म के प्रति भी उसका लगाव रहे। सत्य तो यह है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी विरासत है, गौ सेवा हमारे जीवन की प्रथम सेवा है। सच यह है कि गौ एक जीव नहीं है, गौ एक देवालय है जिसके अंदर 83 लाख देवी देवता वास करते हैं। और कलयुग के अंदर एक गौ सेवा ही ऐसी सेवा है जो हमारी दिशा को और दशा को दोनों को नई दिशा देती है, उन्हें बदलने का साथ उसमें है। जब भी हम किसी भी कारण से अपने घर में, व्यवसाय में परेशान हैं, किस दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो आज के इस कलयुग के अंदर गौ सेवा का बड़ा महत्व है। और वैसे भी अगर हम बात करें गौ सेवा की तो हम देखते हैं कि हमारी, चाहे हम सरकार की ओर बात करें, गौ सेवा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हम लोगों की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन गौशाला के उत्थान का, उनके वर्धन का हम कोई काम नहीं कर रहे। आलोक जी एक जिम्मा उठाया है, सभी लोग इनके साथ हैं। इतनी बड़ी गौशाला इन्होंने बनाई है जो बेकार गायें होती हैं, जिन गौओं को लोग छोड़ जाते हैं सड़क किनारे, ये उन गाँवों को यहाँ पर लाके उनकी सेवा करते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, विशेषकर हम नजफगढ़ के निवासियों का, कि ये गौशाला हमारे पास है। हम जब भी यहाँ पर आएँ सेवा का भाव रखें, अपने घर के अंदर भी नित्य कोई ना कोई ऐसा कार्य करें, चाहे गौ माता के नाम का हम 1 रुपया निकालें, 1 किलो चारा निकालें। हम जब अपने घर के अंदर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं, कोई शुभ दिन मनाएं, हम ये प्रेरणा लें, हम ये निर्णय लें, हम ये आज संकल्प लें, हम अपने घर के अंदर जो भी हमारे जीवन में भगवान ने हमें शुभ दिन दिए हैं वो हम गौ माता के चरणों में जाकर मनाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा मन पवित्र होगा, हमारी भावनाएं पवित्र होंगी, हमारी सनातन संस्कृति और आगे बढ़ेगी और गौशाला में आकर गौओं का उद्धार होगा। वो गौएं जो आज इधर उधर रह रही हैं उनको नया सहारा मिलेगा। आलोक जी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी इसके अंदर अभी और ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। जब भी संभव हो पाएगा, जब हम सभी लोग एकजुट होकर इनके साथ लगें और ये संकल्प लें, हम अपने जीवन में गौ सेवा को एक ऐसा लक्ष्य बनाएंगे। जब तक भगवान ने हमें ये दुर्लभ जीवन दिया है, हम गौ सेवा करते रहेंगे। मैं पुनः इस गौशाला के राधा रानी गौ सेवा ट्रस्ट के संस्थापक आलोक जी अग्रवाल जी का और इनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि भगवान इन लोगों की दीर्घायु करे, स्वास्थ्य प्रदान करे और इसी प्रेरणा के साथ ये आगे बढ़ते रहे। जय गौ माता की। 4 साल पहले गौशाला की स्टार्ट किया था हमने, आलोक, मैं और वाइफ। सो हमारा उद्देश्य ये था कि निस्वार्थ सेवा करें
और उद्देश्य ये था कि कोई भी गौ माता अपाहिज ना रहे, अनअटेंडेड ना रहे, भूखी ना रहे। जो सड़कों पे प्लास्टिक खाती है उससे काफ़ी मतलब मौत हो जाती है गौ माता की। तो हमारा ये था कि गौ माता की हम निस्वार्थ सेवा करें और सड़कों पे कोई भी लावारिस गौ माता ना रहे। 4 साल पहले हमने ये स्थापना की थी गौशाला की। उस टाइम सिर्फ 3 गायें थी हमारे पास और इवन 150 गज का प्लॉट था। तो मकर संक्रांति का दिन था, मुझे याद है, तो शेड डलवाना था हमारे को और शेड डलवाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। ऊपर गौ माता का नाम लेके और कृष्ण भगवान का नाम लेके हमने जिस भी बंदे से, जिस भी आदमी से हमने आग्रह किया, सेम डे हमारे पास उस टाइम इतना पैसा आ गया कि हमारा छोटा सा शेड बन गया और गौ माता के लिए। वही है, आज सब गौ भक्तों की सहयोग से गौशाला इतनी बड़ी हो गई है और हमारा उद्देश्य ये है कि गौशाला और बड़ी हो जाए, तो जिसमें सब गौओं की सेवा हो हमारी। तो जैसे मैं बचपन से ही गौशाला और गाय के ऊपर मैं ऐसे लिखा करती थी, उनके बारे में लिखा करती थी कि वो कितनी खुश रहती हैं। एंड जब मैं आज बड़े होके इधर गौशाला में आई तब मुझे पता चला कि जो गायें हैं वो बीमार भी होती है, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। एंड मैंने यहाँ पे आके असलियत में देखा कि आखिर गाय दिखती कैसे है एंड इन्हें कितनी केयर, कितने लव की ज़रूरत है इन्हें। देखिए, आज जो हम पपरावट रोड गौशाला में आए हैं, यहाँ आलोक भाई की मदद से इतना बड़ा गौशाला का आयोजन बनाया गया है, जहाँ पर बीमार गायें और जो भी लावारिस गायें हैं जिनको कोई देखभाल नहीं करता, जो इधर से उधर भूखी घूमती हैं, उसके बारे में उन्होंने सोचा और ये गौशाला को आरंभ किया और ये बहुत ही नोबल कॉज कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ इस काम में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनका भी साथ दें और ताकि ये काम और आगे बढ़ता रहे। जय गौ माता। सर्वप्रथम इस होली के शुभ अवसर पर सभी पधारे हुए गो भक्तों को और यहाँ के महानुभावों को मैं आदर सहित नमस्कार करती हूँ और नमन करती हूँ। यहाँ पे गौशाला आज आलोक भैया की वजह से और हम सभी गो भक्तों की वजह से आज इसका इतना विस्तार हो चुका है कि यहाँ पे 300 साढ़े 300 गायें हैं। जो सर्वप्रथम ये गौशाला सिर्फ 4 गाय से स्टार्ट हुई थी, जो एक कानी थी, एक 3 पैर से थी। यहाँ पे लाचार बेबस जो आज सड़कों पे घूम रही हैं वो गौ माताओं की सेवा हो रही है। यहाँ पे किसी तरह की कोई दूध नहीं बेचा जाता है। वहाँ पे वो गौ माता उठाई जाती है रोड से, जो टक्कर लग जाती है या बेसहारा पड़ी रहती है, जिनका खून बहता रहता है, उन गायों को वहाँ से रोड से लाया जाता है और यहाँ पे इनकी सेवा करी जाती है। और सबसे बड़ी तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई इस गौशाला के अंदर, इस गौशाला की ये विशेषता है कि क्योंकि यहाँ पे जो भी जैसे गायों का दूध पी लेते हैं लोग, लेकिन जब बूढ़ी हो जाती है तो उस गाय को वो कहीं छोड़ देते हैं। तो हम ऐसी गायों को लाते हैं और यहाँ पे उनकी सेवा करी जाती है, उनको तंदुरुस्त किया जाता है और यहाँ पे किसी प्रकार की किसी भी देसी गाय आए हो चाहे कैसी भी गाय, उनको रखा जाता है। आज यहाँ पे 350 गायें हैं और 50 यहाँ पे बैल हैं जो यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग के लिए रखे गए हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो इस गौशाला की ये है कि यहाँ के गो भक्त हैं वो बड़े ही मिलनसार हैं, वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते, जितना होता है वो सब अपना सहयोग करता है। तो मैं सबसे पहले गायों के लिए यही कहना चाहूँगी, यहाँ के सभी भक्तों को, गो भक्तों को, चाहे वो दिल्ली के किसी भी क्षेत्र से हो, देश के किसी भी क्षेत्र पे हो, जो आज हमारे समाज की संस्कृति है, जो हम पूर्वजों के छोड़ चुके हैं, जो गायों के लिए गोदान करते थे, जमीन दान करते थे, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप जो एक रोटी निकालते हो, थोड़ा चारा निकालते हो, प्लीज़ वो गायों तक सही जगह पे पहुँचाया जाए। जो गाय है, जो हमारी धर्म की संस्कृति है, गो और गंगा है, जो हमारी पवित्र आत्माएं हैं, वो हमारे दिल में निवास करती है। तो सभी गौ भक्तों से यही कहूँगी कि प्लीज़ जितना सहयोग हो सके ऐसे शुभ अवसरों पे आप आइए और यहाँ पे गायों का सहयोग कीजिए, जितना हो सके आप दीजिए। कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप इतना पैसा दो, नहीं, आपसे 50 बनता है, 100 बनता है, 10 बनता है, 20 बनता है, जितना भी पैसा बनता है प्लीज़ आप गायों के लिए दान कीजिए और यहाँ पे गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐड करना चाहूँगा, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आलोक को। आलोक ने अपना पूरा जीवन इसीलिए गौ माता के लिए समर्पित कर दिया है। सो हम लोग भी उनको देख के मोटिवेट होते हैं और जो जितना हम पूरा हमारा समूह बना है अभी और गौ भक्त जुड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आलोक का डेडिकेशन है। तो आलोक को हम लोग सादर प्रणाम करते हैं।
इसमें हमें ऐसे अलग लगता है कि देखो इसमें ना सब कुछ फेयर लगता है, मतलब हमें ऐसे लगता है कि हमारी गौशाला है। मेरे बच्चे रोज आते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं और सुबह के 8 बजे तक यहाँ सेवा करते हैं। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि दूसरे की, हमें ऐसा लगता है हमारी गौशाला ही है, ये सब गायें हमारी ही हैं। इस गौशाला में सिर्फ कोई मतलब पर्सनल उसके लिए नहीं रखी गई, प्रॉफिट के लिए नहीं रखी गई है। यहाँ पर बीमार गायों का भी, और यहाँ पर स्पेशली देसी गायें हैं। यहाँ पर दूध देने वाली गाय तो बहुत कम है, सिर्फ यहाँ पे सेवा कार्य है गौओं का, इसलिए ये अलग है सबसे ज़्यादा। ठीक है, नमस्कार जी, मुकेश शौकीन नाम है मेरा और यहाँ गौशाला में मैं एज ए सेक्रेटरी जुड़ा हुआ हूँ और 3-3.5 साल का सफ़र है जो कि अभी तक बहुत अच्छा गया है। जहाँ तक संसाधन जुटाने की और गौ माता के लिए अच्छा से अच्छा करने की जो कोशिशें हैं वो हमारी लगातार निरंतर चल रही हैं। और जो भी मेरे सुनने वाले हैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई पहली बार तो आप आएँ, देखें व्यवस्था को, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। ये नहीं होगा कि भाई गंद ज़्यादा है, गोबर फैला हुआ है, टाइम पे चारा नहीं है। जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, सीमित संसाधनों में हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि क्या होता है, हम खुद से कर रहे हैं तो आकलन खुद का तो मैं क्या बताऊं आपको, सामने वाला जो आकलन करता है वो अच्छा माना गया हमेशा ही, और वही 2 लोगों को जाके बताता है। तो वही नम्र निवेदन है आपसे कि आप आएँ, व्यवस्था को देखें, लोगों को बताएं। और एक यहाँ की जो चीज़ है यूनिक है कि भाई हमने सफाई पे और जो है जितना हमारे पास मतलब सामग्री धन के रूप में आता है उसको बहुत अच्छे से हम लगा रहे हैं। और जैसे शेल्टर का है, आराम से अलग अलग बाड़े का काम है, वो लगभग पूर्णता की तरफ है अभी जो है। लेकिन यहाँ पे चारे की है ना बहुत ही ज़्यादा नितांत अभाव रहता है। चारे का है, लेबर का है, दवाइयों का है, डॉक्टर हमारे पास है, लेकिन जैसे कई दफ़े दवाइयाँ का हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आपसे यही अनुरोध है जो भी मेरे सुनने वाले हैं कि भाई जितना आपसे बन पड़े अपने लेवल पे जो भी आप कर सकें। कई दफ़े होता है मैं सीधा पैसे से ना करूं, 4 आदमी ले आऊं, उनको दिखाऊं व्यवस्था, 4 आदमी जुड़ जाएं, वो 4-40 ले आएं। असल में मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा फार्मूला है कि आप फील करें, उस फीलिंग को शेयर करें, वो लोग आएंगे और देखेंगे। और गौ माता ले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश जो हमारी है उसमें आप लोगों की सहभागिता जो है हमें चाहिए। धन्यवाद। चाहे ना तो इस वीडियो को लाइक करें और ना ही शेयर करें, पर समय निकालकर गौशाला जरूर जाएं।